अभी जी आपको कैसा लग रहा है नेपाल आके? मुझे नेपाल आकर के गाइस सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले हम लोग यहीं रहते थे नेपाल में। अच्छा, आपकी फैमिली भी यही रहती है? हाँ। तो अच्छा, अभी मुझे जो है, मिलवाइए। बहुत पहले आए थे, अभी इतने साल बाद आए हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया लग रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरीके वीडियो देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। एंड येस, हम पहुँच गए थे गोरखपुर और यहाँ हमें निकलना था फाइनली नेपाल के लिए। तो आप डायरेक्ट उतरेंगे गोरखपुर स्टेशन, वहाँ से प्लेटफॉर्म 4 की ओर आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा महाराणा प्रताप का चौराहा और उसके जस्ट सामने ये बस आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप जा सकते हैं सुनौली बॉर्डर नेपाल के लिए। आपको जाना पड़ेगा सुनौली बॉर्डर के लिए। तो यहाँ से हमें मिल गई है बस। फटाफट से हमने टिकट ले लिया है बस का और अभी हम डायरेक्टली बस से जाएंगे। तो इस ब्लॉग में मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ कि आप गोरखपुर कैसे आ सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली बाई बस कैसे जा सकते हैं नेपाल। तो यहाँ हमारी बस खुल चुकी है फाइनली और अभी हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे अदर कंट्रीज़ आना था। इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को, बट अदर कंट्री भी विजिट करना था। तो चलिए आगे आप हमारे साथ बने रहिए और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली। गाइस, हमारी बस खुल चुकी है और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि कैसे आपको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 से जस्ट वहाँ पे है महाराणा प्रताप का स्टैचू, उसके सामने बस स्टैंड है, वहाँ आपको मिल जाएगी बस। और इसका जो प्राइस है पर पर्सन का 150 रुपीज़ है और हम जा रहे हैं नेपाल के लिए। तो अभी ये बस जा रही है सनौली बॉर्डर के लिए और वहाँ से हम प्रॉपर विजिट करेंगे जहाँ भी हमको जाना होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ हम वहाँ घूम सकते हैं। तो आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, आप भी जा सकते हैं इस तरीके से, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से आप बस ले सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं सनौली बॉर्डर के लिए। और रास्ते में मुझे देखने मिला ये है गोरखपुर का थाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हुए तो बहुत नज़दीक आ चुके थे हम। ऐसे ही सुनौली बॉर्डर बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले थे। तो ये वहाँ का आपको व्यू दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और फाइनली थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं सुनौली बॉर्डर। तो एंड फाइनली हम पहुँच गए यहाँ सुनौली बस डिपो के पास, वहीं पर बस रुकी हुई है और ये देख सकते हैं ये है बस डिपो और यहाँ से हम रिक्शा से जाने वाले हैं। ये देखो, बहुत टाइम बाद मैं बैठी हूँ रिक्शा में यहाँ पे सुनौली बस डिपो से। हमने लिया है रिक्शा और यहाँ से हम जा रहे हैं बॉर्डर के उस तरफ, नेपाल जा रहे हैं हम। और फाइनली गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ से हमने रिक्शा लिया था और वहाँ से हम निकल गए थे बस डिपो से। और ये देखिए सामने आपको गेट दिख रहा होगा, इस तरफ इंडिया है उस तरफ नेपाल है। तो ऐसा लग रहा है जस्ट कुछ देर बची हुई है, कुछ कदम हमें रखने की देरी है, बाकी आप इंडिया इधर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और उस साइड जैसे ही हम जाएंगे हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे जस्ट कुछ सेकेंड में। तो ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो आपका जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ ऐसे आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आप जो भी लेके जा सकते हैं अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड। एंड फाइनली गाइस हम एंटर कर चुके हैं नेपाल और ये देख सकते हैं नेपाल कितना खूबसूरत लगता है। ऐसे तो हम वीडियो में काफ़ी कुछ हमने देखा था बट फर्स्ट टाइम सामने से देख के जो मज़ा है वो अलग ही लेवल का है। तो हम आ चुके हैं नेपाल में और उस साइड इंडिया है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। एंड अभी नेपाल में हम बहुत कुछ विज़िट करने वाले हैं, बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो चलिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम आप किसी भी कंट्री को विज़िट करते हैं तो हमेशा एक्साइटेड होते हैं। और मेरा ऐसा है कि मुझे पहले इंडिया में घूमना था, इंडिया में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेट में ट्रैवल किया है, फिर आ गए हम नेपाल में भी काफ़ी कुछ हम कवर करने वाले हैं जो कि आपको आगे ब्लॉग में देखने मिलने वाला है। और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आगे देखेंगे कि नेपाल के लोग कैसे हैं। जब हम नई नई जगह जाते हैं तो हमें बहुत कुछ पता लगता है कि नेपाल में लोग कैसे हैं, वहाँ की सर्विस क्या है, वहाँ लोग कैसे ट्रीट करते हैं। मुझे नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनफैक्ट हम 4 लोग थे, हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो लेट्स सी गाइस, अभी हम आ चुके हैं नेपाल और मैंने आपको दिखाया हम रिक्शा से आए थे। अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम बस बुक करके फिर हम जाएंगे। बस देखते हैं कि कौन सी बस जाती है यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे पोखरा और फिर वहाँ की आपको सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। करेंसी अलग है और यहाँ से अभी हम करेंसी भी चेंज करेंगे, इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे नेपाली रुपीज़ में। और नेपाल आते ही यहाँ पे नेटवर्क चली जाती है तो इसलिए यहाँ पे आते ही सिम लेना पड़ता है हमें, क्योंकि नेटवर्क गायब हो जाती है। तो यहाँ अभी जी सिम भी लेंगे और करेंसी भी चेंज करा रहे हैं क्योंकि
वहाँ की इंडियन रुपीज़ की बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे कितने का चेंज हुआ है। गाइज ये करा लिया हमने करेंसी चेंज। इंडियन रुपीज़ का 10,000 था और यहाँ हमें मिला है 16,000, तो 6,000 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो वहाँ का जो करेंसी आपको पता लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा, इसीलिए आप जब भी आएँ तो पहले आप करेंसी चेंज करा ले, कन्वर्ट करा ले, इंडियन को आप करा ले नेपाली, क्योंकि इस तरीके से आपको घूमने में भी आसानी होगा एंड आपके पैसे भी कम लगने वाले हैं। तो आप इंडियन रुपीज़ यहाँ पे ना दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 10,000 का हमें मिला 16,000। और अभी जी ले रहे हैं सिम, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चली गई है, तो नेटवर्क के लिए हमें लेना पड़ेगा पहले सिम। किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, जस्ट मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और कोई भी नेटवर्क नहीं है और कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो आते ही आपको पहले सिम लेना पड़ेगा और करेंसी चेंज कराना पड़ता है। तो ये रहा शॉप, जो आप आएंगे ऑटो से नेपाल, जैसे ही पहुंचेंगे यहीं पे स्टार्टिंग में ही है ये शॉप, आपको मिल जाएगा। तो आप आइए और ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए ताकि आपको आने यहाँ ट्रैवलिंग करने में बहुत ईजी हो। और गाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप आप देख सकते हैं, पसीने कैसे निकल रहे हैं। और गाइज़ जब आप नेपाल आते हैं, इंडिया से क्रॉस करते हैं नेपाल बॉर्डर, तो यहाँ का है चेकिंग होता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, नहीं तो पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप लेके चले साथ में हार्ड कॉपी अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होता है तो ही आपको एंट्री मिलेगी नेपाल। तो ये सारी चीज़ों का, आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे सिम के लिए हबी जी को आधार कार्ड देना पड़ेगा, तो हार्ड कॉपी हमेशा लेके चले, चाहे आप पैन कार्ड लें या फिर आधार कार्ड लें या फिर पासपोर्ट लें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप आ रहे हैं नेपाल। गाइज़ अगर आपको करेंसी चेंज कराना है, सिम लेना है, तो ये देखिए जैसे ही आप नेपाल क्रॉस करते हैं, नेपाल में आ जाते हैं, तो यहाँ पे है बस स्टैंड और इसके सामने जस्ट ये देखिए यहाँ पे है नेपाली करेंसी का चेंज होता है, लिखा हुआ है। ये एक शॉप है, ये देखिए गाइज़ ये है नेपाली करेंसी जो आप देख सकते हैं, और ये यहाँ का बिल्कुल अलग है। ये है 10,000 हमने दिया, तो यहाँ पे मिला हमें 16,000। और ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सचेंज कराना करेंसी। अभी हम आ चुके हैं होटल में, होटल स्टार हॉलीडे जिसका नेम है, और यहाँ पे हमने ऑर्डर भी कर दिया है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू में आपको वेज, नॉन वेज एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हमारा खाना आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। नेपाल पहुँचते ही सबसे पहले हम खाना खाने आ गए, बिकॉज बहुत भूख लगी है। उसके बाद हम जाएंगे पोखरा। ये देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे, वेज, नॉन वेज। ये आ चुका है हमारा खाना, और खाने में है चिकन करी, दाल है, और ये सैलेड है, प्याज वगैरह, और यहाँ पे है राइस, और ये है रोटी। तो चलिए आप लोग बिस्मिल्लाह करिए। आप प्राइस बताते हैं खाने के बाद। मैं सबका प्राइस बता देता हूँ। यस। चिकन करी जो है वो आया है 350 रुपये का। जो दाल है वो 100 रुपये का है। चावल है वो है 120 रुपीज़ का। और जो रोटी है, एक रोटी की प्राइस है वो है 30 रुपीज़, 30 रुपये का, नेपाली करेंसी। इतना महंगा खाना। अभी देखते हैं कितने का बिल बनता है। चलिए पहले पेट पूजा करते हैं, बहुत देर भूख लगी है। खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं और रिव्यू शेयर करते हैं कि खाना कैसा है यहाँ का। गाइस ये देखिए रोटी का साइज, और ये है 30 रुपीज़ का रोटी है ना। वो ऐसा लग रहा है कि शादी में जी खाना कैसा था टेस्ट? लगता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खाना खा के। मैंने आपको दिखाया जो होटल है वो बस स्टैंड के पास में ही है, और अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड। तो देखते हैं यहाँ से पोखरा जाने की बस अभी कितने बजे जाएगी। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पोखरा, और प्राइजेस वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो जस्ट अभी चेक करते हैं एंड देन मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे हम निकल चुके थे रिक्शा लेके भैरवा बस स्टैंड के लिए, बिकॉज वहाँ से हमारी बस थी पोखरा के लिए। एंड गाइस अगर आप अपनी खुद की गाड़ी नेपाल में लेके आते हैं तो आपको भंसार बनाना पड़ता है एंट्री करते वक्त। एंड आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, सो हमारे साथ बने रहें इस ब्लॉग। हम वहाँ से आ चुके हैं बस स्टैंड से, जहाँ पे आप जब नेपाल में एंटर करते हैं वहाँ पे एक बस स्टैंड है। तो वहाँ से हमें बस नहीं मिली पोखरा का, बिकॉज बहुत लेट नाइट हो गया अभी। तो अभी हम आ गए हैं भैरवा बस स्टैंड। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी बस लगी हुई है, और यहाँ से हम बुक करेंगे पोखरा के लिए। और सामने रहा टिकट काउंटर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप टिकट बुक करेंगे एंड देन आप जाएंगे पोखरा। देखिए ये है टिकट काउंटर, जहाँ अभी जी टिकट करने गए हैं पोखरा के लिए। तो यहाँ से आप बस की टिकट ले सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारी यहाँ बस लगी हुई है।
यहाँ से बहुत सारी बस जाती है पोखरा के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। गाइज यहाँ हबी जी टिकट ले रहे हैं और पर पर्सन का जो प्राइस है वो 1000 है नेपाली करेंसी में। अगर आप वहाँ से ऑटो लेंगे बस स्टैंड से, जहाँ नेपाल अभी हम एंटर किए थे वहाँ पे बस स्टैंड था, तो हमारा जो प्राइस लगा है 4 पर्सन का वो यहाँ की करेंसी में 150 रुपीज़ लगा है। और आप इंडियन करेंसी में आप देख सकते हैं, तो यहाँ की करेंसी ज़्यादा बेटर अगर आप लेते हैं तो 150 रुपीज़ में हम यहाँ गए भैरवा बस स्टैंड और यहाँ से हम जा रहे हैं पोखरा। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ प्रॉपर हम अच्छे तरीके से विजिट करेंगे, घूमेंगे, बिकॉज वहाँ घूमने वाली जगह है, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। मैं आपको इसलिए अपडेट दे रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें पता लगे। गाइस मैंने आपको टिकट दिखा दिया और इसके प्राइजेस बता दिए। देखिए इंडियन करेंसी में अगर आप देखें तो पर पर्सन का टिकट होता है 620 रुपीज़ भैरवा बस स्टैंड से पोखरा जाने के लिए। अगर आप देखें यहाँ की करेंसी में, नेपाली करेंसी में, तो पर पर्सन का 1000 रुपीज़ होता है और 4 पर्सन का 4000 यहाँ के करेंसी में, और वहाँ की करेंसी देखें तो 2500 बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ आने के बाद पता लगती है। दूसरे देश में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। गाइस ये देखिए ये है टिकट 4 पर्सन का और इसमें जो प्राइस है वो पर पर्सन का जो लगा है यहाँ की करेंसी में, नेपाली करेंसी में 1000 रुपीज़, तो 4000 लगा है। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये बना 2500 और यहाँ की करेंसी में 4000 बना। और अभी हम वेट कर रहे हैं टिकट लेके बस स्टैंड पे, तो आई थिंक आफ्टर हाफ और 1 आवर बाद ये बस खुलेगी यहाँ से पोखरा के लिए। फिर हम जाएंगे एंड देन वहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं वो सारी चीज़ें। तो आप आए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट दे रही हूँ कि यहाँ की करेंसी अलग है, वहाँ की करेंसी अलग है, और कैसे आप यहाँ टिकट कर सकते हैं और कैसे आप पोखरा जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको पहले से पता हो। और गाइज़ मैं अकेले नहीं आई हूँ नेपाल, हम सब 4 आदमी आए हैं हम साथ में। तो हबी जी हैं, भाई है और उजाले हैं, तो उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। हबी जी से जानते हैं इनको नेपाल आके कैसा लग रहा है। बताइए हबी जी क्या फिलहाल तो नेपाल आकर के अच्छा लग रहा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेट्स सी। एंड अभी जो है हम लोग हैं बस स्टैंड पे, भैरवा बस स्टैंड पे। एंड आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया और नेपाल की जो टाइमिंग का जो डिफरेंस है ना वो है 15 मिनट का डिफरेंस है। नेपाल 15 मिनट आगे है। मान लेते हैं कि अभी 7:09 हो रहा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ हो रहा होगा 7:29, मतलब 15 मिनट 24 मिनट हो रहा होगा। तो जो नेपाल है वो आगे है 15 मिनट। तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था नेपाल, कभी मुझे इतना देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, तो नहीं पता था। बट अच्छा लग रहा है। और हमारा बस आ चुका है, इसी बस से हम जाने वाले हैं। अगला हमारा जो स्टे है वो है नेपाल के अंदर एक बहुत अच्छा लोकेशन पड़ता है जिसका नाम है पोखरा। पोखरा जाने वाले हम लोग। अब जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है नेपाल आके? पहली बार आए हैं? तो आई भाग गई हूँ ना, मैं तो यहीं पहले रहते थे ना हम लोग, तो इसलिए जो है अच्छा लग रहा है आने के बाद। पहले नहीं रहते थे। कितनी बार आए हैं? नहीं, पहले हम लोग यहीं रहते थे नेपाल। अच्छा, आपकी फैमिली भी यहीं रहती है? अच्छा, मुझे मिलवाइए। बहुत पहले आए थे, अभी इतने साल बाद आए हैं यहाँ पे, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया, लग रहा है कि नेपाल थोड़ा बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। आप भी पहले आ चुके हैं, ये तो इनकी फैमिली यहीं रहती है। 2 बार ही आया था। एक बार आया था इज्तिमा में दुआ के लिए और दूसरी बार आया था डॉक्टर हॉस्पिटल के काम से, और ये तीसरी बार है मेरा। और इनकी फैमिली यहीं रहती है नेपाल में ही। अभी थोड़ा सा अभी बहुत टाइम बाद आया है ना, तो लग रहा है ऐसा कि बदल गया है। कैसा लग रहा है नेपाल आके? नेपाल आके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस थोड़ी देर में हमारी बस खुलने वाली है एंड जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आपको पता लगेगा हम सुनौली बॉर्डर से कैसे पहुंचे पोखरा। प्रॉपर मैं डिटेल्स देने वाली हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।